अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर से बातें करूंगी सिर्फ। और यहाँ पे जो है वो हम लोग जा रहे थे बाहर रात को लेट नाइट काफ़ी। तो मेरा दिल चाह रहा था बाहर जाने का। मेरा ना पता नहीं डिलीवरी के बाद इस दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं ना डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे जो है वो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, मुझे ना सुकून नहीं मिलता था, पता नहीं क्यों मैं ना एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग जा रहे थे बाहर, क्योंकि मैं ना बड़ी अजीब सी चिड़चिड़ी सी रहती थी, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता था। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे होता है, तो मुझे इस दफ़ा वो हो गया था। पहले 10-15 दिन बहुत शदीद हो गया था। यहाँ पे हम दोनों जो है वो अपने बच्चों के कॉर्ड सेट कर रहे हैं। तो मेरी सिस्टर पीछे से वीडियो बना रही कि देखो मम्मीज़ के साथ ऐसे होता है। यहाँ पर मैं अपने आप को अच्छे से कवर करके गई थी कि जो है वो ठंडी हवा ना मुझे लगे। बच्चों को भी अच्छे से हमने कवर कर लिया था, उनके कॉर्ड सेट करके हम ले गए थे। तो यहाँ पे जो है वो हमारे बच्चे हमारे साथ कॉर्ड्स में लेटे हुए हैं और हम लोग जो है वो खाना खाने के लिए आए थे, बर्गर्स। यहाँ पे जज़ा जो हैं वो सो रही हैं, उनको मैंने बिल्कुल अच्छे से कवर कर दिया था कि उसे बिल्कुल भी हवा ना लगे। चली तो मैं गई, फिर बाद में मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे निकलना नहीं चाहिए था इस तरह से। जज़ा की तबीयत ना ख़राब हो जाए या मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो फिर भी अल्लाह की सुपुर्द करके जो है वो हम घर से चले गए और अल्लाह का शुक्र है खैरियत से वापस भी आ गए। तो जज़ा को ये जो है मैं सिर्फ एक दफ़ा ही लेके गई थी। तो यहाँ पे जो है वो ओबियसली जज़ा को देखने के लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई आ रहा था। कभी कोई गेस्ट आ रहे थे, कभी कोई, मतलब कि पूरी फैमिली जो है वो देखने आई थी जज़ा को। तो यहाँ पे कोई फैमिली आई थी तो उनके लिए चाय वगैरह रखी थी, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। यहाँ पे जज़ा जो है वो मेरे पास लेटी हुई थी, तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने उसकी वीडियो बनाई तो वो भी ऐड कर दी। यहाँ पे हम ना जज़ा को डॉक्टर पे लेके जा रहे थे। मैं आपको बताऊँगी डॉक्टर पे क्यों लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे वो सॉरी सुबह सुबह का टाइम था और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हुई, धूप की वजह से मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रहे हैं मीन अनदर वीडियो। तो अभी मैं बैठी हूँ थोड़ी बहुत तैयार होके, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हैं बेबी को देखने के लिए। और ये बूबू जो है ये बोल रही है मुझे ये इसमें से खाने के लिए कुछ दो। नबा क्या चाहिए आपको। जी। वैसे तो आप खाती नहीं हो। मैं खाती हूँ। क्या खाती हो। ये क्या है। क्या है आप बताओ। टिकिया। टिकिया नहीं है, कटलेस है। कटलेस। Where's your shoes? इधर आओ मेरे पास। तो हमने जो है वो उनके लिए और ये पानी है। खाना लग रहा है अभी, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ। मैं कहा गेस्ट जो हैं वो रूम में बैठे हुए हैं। बेबी को भी मैंने रेडी कर दिया था और हम यहाँ पे पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं और साथ में वेट कर रहे हैं कि कब खाना लगेगा और हम अपने रूम में जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है जो गेस्ट आए थे उनके लिए खाना बनाया था। उन्होंने 1-2 घंटा पहले बता दिया था, तो इसलिए हमारे पास टाइम था तो हमने खाना बना लिया। जो जो गेस्ट जो थे वो हमें बता के आ रहे थे, उनके लिए तो ऑब्वियसली खाना बन रहा था। जो बता के नहीं आ रहे थे, जो इसी तरह से अचानक से आ रहे थे, तो उनके लिए फिर ऑब्वियसली इतनी जल्दी खाना, हाँ अगर वो थोड़ी देर बैठ जाते थे तो फिर खाना बन जाता था, वरना जो है वो उनके लिए फिर सारा वो चाय का जो था वो हम इंतज़ाम कर लेते थे। क्योंकि ऑब्वियसली कोई इतनी देर तो बैठ के वेट नहीं करता ना कि खाना बनेगा तो हम खाना खा के जाएंगे। तो इसलिए जो बता के आता है तो फिर उसके लिए हम खाना बना रहे थे। आज बेबी के फर्स्ट टाइम नेल्स कट रहे हैं और देखो कौन काट रहा है। बाबा कट गए, दिखाओ सही कट गए। ये पास आपने। और ये जो अक्का खाला है वो टॉर्च लेके खड़ी हैं। चलो काटो काटो काटो। हाथ में बंदा हो तो ऐसा है जिसने हर चीज छुपा के रखी। मेरे हाथ जिशान आप मेरे लिए लाए थे, मुझे मेरे हाथ में दो। ले देखो जरा मैं तारीफ करने लगी थी। अच्छा चलो पकड़ाओ, दिखाओ तो सही। नबा मैंने मंगवाई है। ये जब बच्चे आ जाते हैं ना तो फिर आपके हिस्से की भी सारी चीजें बच्चों को जाती हैं, खास तौर पे बेटियों को। अच्छा चलो, अच्छा चलो एक मिनट दिखाओ तो मैं देखूं तो कौन सा फ्लेवर है। मैंने नहीं अब खानी, आपने ला के मुझे नहीं दी। सच्ची मेरा इतना दिल चाह रहा था ना आइसक्रीम खाने का। है मेरा नहीं चाह रहा था, मेरी सिस्टर का चाह रहा था। तो वो कहती मंगवाते हैं छान के, तो मेरे पास पड़ी नहीं, मैं लेके आती हूँ। ये मैंने नबा से छीन ली और नबा को उसके बाबा दूसरी देने गए हैं। ओके
अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो हम फिर कुछ बाइट खाने के लिए चले गए थे। बात मैं ये कर रही थी कि मैं जो है वो बड़ी ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में रह रही थी, तो मैं ज़िशान को होता था कि 1-2 दिन बाद ना इसे बाहर ले जाएं। मामा पापा बड़ा डांटते थे कि इसे जो है वो चिल्ले में भी इन्हें सुकून नहीं है, टिकते नहीं है घर में। तो पर ये कि वो बाहर से बंदा हुआ है ना तो फ्रेश, हमें तो आदत नहीं है कि 3-4 दिन से ज़्यादा हम जो है वो घर पर टिकें। तो मेरी कुछ तबीयत नहीं थी ठीक, तो मेरा दिल नहीं चाहता था घर से कुछ खाने का, तो फिर हम चले जाते थे चोरी चोरी। जब मामा पापा सो जाते थे तो हम चोरी चोरी छुप के निकल जाते थे। फिर जज़ा को भी साथ लेके जाते थे, क्योंकि फिर वो मामा पापा सो रहे होते थे, जज़ा को किसके पास छोड़ें, तो उसको भी साथ ले जाते थे। यहाँ पे मेरी सिस्टर और नबा, हमारी दोनों जो छोटी बच्चियाँ हैं ना, ये हमारी मेरे से बड़ी बहन है पर हमारी बच्ची है। तो सनरूफ से निकले हुए फिर हमने आइसक्रीम खाई, घर आ गए। फिर हम यहाँ पे जज़ा को मैंने चेंज करवाया था, और उसका जो भी कपड़े बच्चों को पहनाओ छोटे होते हैं और इतने प्यारे प्यारे उसके हाथ और पाँव लग रहे थे, तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी। और पास ये लोग मेरे गोलगप्पे, दही भल्ले, चाट, ये सब चीज़ें खा रहे थे, खट्टी चीज़ें, मीठी खट्टी मीठी, और जो कि मैं बिल्कुल नहीं खा सकती थी और मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैं अभी शॉवर लेके आई हूँ और अभी बैठी हुई हूँ अकेली घर में। सब लोग जो है सिज्जी खाने गए हैं और मुझे नहीं लेके गए। ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। इसकी वजह से मैं घर पे हूँ। वैसे भी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, फिर शायद मैं चली ही जाती, पर ये कि मैंने कहा नहीं जाती, क्योंकि अभी मैं नहाई भी हूँ। तो बाहर सर्दी है, मौसम चेंज हो रहा है, पर मुझे दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी भी इस तरह से अकेले नहीं गए वो लोग। ज़िशान भी मुझे कह रहे थे कि आ जाओ आप, कोई बात नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं, फिर एवं अपनी तबीयत ख़राब करके तो फिर बैठ जाएंगे। आज कुछ मैं फ़्रेश फील कर रही हूँ आफ्टर शावर, तो अगर मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई तो फिर जो है वो ओब्वियसली ख़ुद को ही तकलीफ़ लेनी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम घर पे रुक जाते हैं। और ये मैडम को मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया है, और चाय मैंने कहा था मुझे बना के दे जाओ, और अभी मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ, साथ में मैं टीवी देख रही हूँ और साथ में मैं